जय देवभूमि जय उत्तराखंड। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, पहला छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। मैं बोल रही हूँ भावना डेली ब्लॉग, जिला चंपा उत्तराखंड से, एक छोटा सा गांव ग्राम चौड़ागूंज से। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मेरी तरफ मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ दगड़ियों। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से। मैं गई हूँ दगड़ियों घास के लिए। भिंडो गुड़ाई का काम तो हमारा हो चुका है, तीनों जनों का गुड़ाई कर लिए है और अब जाते हैं घास के लिए। आज तो हम अपने खेतों में आए हैं जहाँ पर हमारे बंजर खेत हैं कि वहाँ से बनाएंगे घास। और कभी जाएंगे जंगल, जंगल दिखाऊंगी आपको। कभी ठरपनार जाएंगे, कभी जाएंगे गडोई, कहाँ कहाँ जाएंगे आपको दिखाऊंगी। कभी रफ्तार। बने रहना मेरे ब्लॉग में। और 5:30 बजे का देवभूमि उत्तराखंड का नज़ारा दिखाऊंगी। तो एकदम मस्त वाला हो रखा है, धुंधला सा हुआ है। और दगड़ियों इतने ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं, छोटे छोटे मुर आ रहे हैं दगड़ियों, आँखों में घुस जा रहे हैं वो। और आज दिन भर दगड़ियों कभी धूप, कभी छाया, कभी बारिश की बूंदें। कितनी बार तो बारिश आ गई है, लेकिन एक बार भी खुल के बारिश नहीं हो रही है। थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, फिर बंद हो जा रही है। अब हमारे पहाड़ों में दगड़ियों बारिश की ज़रूरत है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। जो हमारी खेती पाती हमने गुड़ाई कर रखी है, उसमें एक बार बारिश की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। 1-2 दिन के बाद दगड़ियों हरेला त्यौहार भी आने वाला है। और अब पता नहीं हरियावा झोड़ पड़नी मतलब दगड़ियों पत्तने पहली बटी कौन सी हरियावा झोड़ पड़नी है। अब हरियावा झोड़ जागने आल दगड़ियों पहली पुरानी बना री रिवाज है कि 2-3 दिन पहली हरियावा झोड़ पड़नी में फिर हमारे यहाँ इतने दिन सारी गाड़ आज नहीं पनार नदी और कोटार नदी। लेकिन अब वो झोड़ जाके नहीं आल दगड़ियों मन की हरिया होने वाले से। अब बनों पर हम घा। आज महिमा की मम्मी नहीं आई हुई है यहाँ पर घास के लिए, रोशनी की मम्मी आई हैं। ये देखो, इसी के साथ साथ दिखा देती हूँ देवभूमि उत्तराखंड का नज़ारा। ये है पूरा अल्मोड़ा ज़िला है दगड़ियों। ये देखो अल्मोड़ा ज़िले में इस टाइप का मौसम बना हुआ है। और नीचे जो आपको है दगड़ियों, इस पार अल्मोड़ा ज़िला है। देखो इस वार साइड को चंपावत ज़िला। आज हम गए हैं दगड़ियों टोर गाँव के वार साइड को। ये देखो ये है टोर गाँव का गांव, सिरकोट और टोर गाँव। ये देखो यहाँ पर दगड़ियों धुआं लगा रखा। आजकल हर घर में धुआं ज़रूर लगाना पड़ता है, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं ना दगड़ियों, बहुत ज़्यादा। और चारों साइड की हरियाली देखो एकदम मस्त लग रही है। आजकल पहाड़ों में दगड़ियों बरसात के सीज़न में हरियाली एकदम मस्त लगती है। ये देखो हरा भरा घास से यहाँ पर एकदम मस्त लग रहा है। रोशनी की मम्मी को यहाँ पर लग रहे हैं मच्छर। ये देखो दगड़ियों यहाँ पर इस प्रकार ये। और दगड़ियों आज मैं आप लोगों को पूरे 1 साल बाद दिखाऊंगी पहाड़ी सब्जी जो जंगलों में पाई जाती है, गधेरों में जहाँ पानी होता है उन्हीं गधेरों में पाई जाती है ये वाली सब्जी। और इस सब्जी के साथ साथ दगड़ियों बिच्छू भी होता है, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में सिन बोलते हैं। और ये सब्जी वहाँ पाई जाती है जहाँ जोक लगते हैं। आप लोगों को पता है कि जोक और सिन क्या होता है करके, जो पहाड़ी है वो ज़रूर पहचान जाएगा। ये है दगड़ियों वो सब्जी, इसको बोलते हैं लिकुड़। ये आए हैं दगड़ियों जहाँ ठंडी एरिया होती है उन्हीं जगहों पर पाई जाती है ये वाली सब्जी। ये बेच रखी है मेरी दीदी ने, बड़ी वाली दीदी ने। ये देखो इसकी सब्ज़ी हमने रात को बनाई, एकदम टेस्टी होती है दगड़ियों। और आज ही बची हुई है 1 दिन के लिए, इसकी सब्ज़ी बनाएंगे आज, एकदम मस्त लगती है। मेरे ससुराल में नहीं होती है ये वाली सब्ज़ी, क्योंकि यहाँ गर्म होता है दगड़ियों, गर्म एरिया में ये सब्ज़ी नहीं होती है, ठंडी एरिया में पाई जाती है ये वाली सब्ज़ी। मेरे मायके में भी बहुत ज़्यादा होती है दगड़ियों ये वाली सब्ज़ी। और बचपन में हमने इसकी खूब सारी सब्ज़ी खाई है। अभी भी मन करता है इसकी सब्ज़ी खाने का, लेकिन मेरी दीदी हर साल भेज देती है। उसके ससुराल में बहुत ज़्यादा होते हैं ये, लेकिन दगड़ियों मेहनत करनी पड़ती है। बोल रही थी जहाँ ये थे वहाँ पर इतना ज़्यादा बिच्छू और जोक लग गए मेरे को, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हुई थी। पहले झाड़ी काटी, फिर उसके बाद इनको ढूंढा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी दीदी को ये सब्ज़ी भेजने के लिए। और ऐसे ही भेजते रहना, हम खाते रहेंगे हरी वाली सब्ज़ी। ये देखो दगड़ियों बारिश भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है यहाँ पर। अब दगड़ियों रात के 10:30 बज रहे हैं और घास के लिए गए थे दगड़ियों जंगल। वहाँ से आके भैंस को बाहर बांधा, बकरियों को भी
गोड़ में बांधा। वो दिन भर बाहर ही रहते हैं, उनको गोड़ में बांधा, राधा रानी को भी बाहर बांधा और मंकू को भी बाहर बांधा। उसके बाद दगड़ियों खाना आना खा के उनको बांध दिया है गोड़ में, क्योंकि आजकल सुबह हम उनको जल्दी बाहर बांध देते हैं, फिर 10-15 मिनट बाहर बांधते, उसके बाद उनको पानी पिला के थोड़ा सा हरा घास खिला के, और फिर बहुत ज़्यादा डांस और मच्छर और काटने लग जाते हैं। मक्खियाँ भी आजकल बहुत ज़्यादा होगी, भैंसों के पैरों में काट कर खून निकाल देते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा उनको 10-15 मिनट बाहर बांधा, तो अंदर बांध दिया गोट में। उसके बाद दगड़ियों शाम को बांधते हैं बाहर। अभी तुरंत गोड़ में बांध के आए हैं, पतिदेव ने बांधे गोड़ में, और बच्चे तो सब सो गए हैं, पतिदेव भी बैठे हुए हैं यहाँ पर चारपाई में। कोई वीडियो नहीं बना पाई दगड़ियों, और आज सुबह से घर ही में थी, कुछ भी काम नहीं हुआ। आजकल मेरी नंदा पौनी आई हुई हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए, उन्हीं के साथ यहाँ पर हंसी मजाक करके बैठ गए। फिर खाना आना बनाया, तो खाना बना के सो के उठ के शाम को 5:30 बजे चले गए घास के लिए। गुड़ाई का काम भी हो चुका है हमारा, कब तक करते हैं दगड़ियों गुड़ाई। हरेला त्यौहार भी आ गया है नज़दीक में, और अब हमें गुड़ाई करना छोड़ दिया है। अब शाम सुबह घास ही काटेंगे, भैंसों के लिए हरा घास लेके आएंगे, कभी जंगल जाएंगे, कभी खेतों में से काटेंगे। रात भी हो गई है और ऐसा ही ठहरा, फिर पहाड़ों में कभी कुछ काम कभी कुछ काम हो जाता है। अब 1-2 महीने हमको रेस्ट मिलेंगे, 2 महीने के बाद हमारा असौज लग जाएगा दीवार, असौज का काम शुरू हो जाएगा। कभी मदिर, मडुआ, गौत, मांस, जो बीज हमने बोर के सब असौज के महीने फसल तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर हम अपने काम में लग जाएंगे। और बारिश भी नहीं हो रही आजकल, बारिश वाला मौसम तो बन रहा है, दिन भर पता नहीं कितनी बार बूंदाबांदी हो रही है। जो मैंने आप लोगों को दगड़े दिखाए अभी, जो हमारे मेरे मायके में ठंडी एरिया होती है, वहाँ पाए जाते हैं वो वाली सब्ज़ी, लिगुड़ की सब्ज़ी एकदम मस्त होती है। और बचपन में खूब ढेर सारे खाए हैं दगड़ियों उसकी सब्ज़ी, मम्मी बनाया करती थी, बहुत अच्छी लगती थी उसकी सब्ज़ी दगड़ियों। उसी प्रकार आज मेरी दीदी ने भी मेरे लिए भेज रखी है, हर साल भेजती है, खा लेते हैं दगड़ियों सब्ज़ी। वहाँ कुछ भी हो, लेकिन मेरी दीदी मेरे लिए सब कुछ भेज देती है। मम्मी पापा तो बहुत दूर रहते हैं दगड़ियों, वहाँ से तो कुछ नहीं आ पाता महीने में, लेकिन मेरी दीदी नज़दीक में रहती है, वहाँ से मेरे लिए सब कुछ जो यहाँ नहीं होता वहाँ होता हो तो मेरे लिए भेज देती है। और दगड़ियों आप लोगों ने भावना पहाड़ी ब्लॉगर में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन भावना डेली ब्लॉग में सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो दगड़ियों। ना व्यूज़ आ रहे, ना सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, और ना लाइक कर रहे हो, पता नहीं दगड़ियों ऐसा क्यों हो रहा है। और उस वाले चैनल में तो मेरे फटाफट से व्यूज़ भी हो रहे थे, बढ़ रहे थे, और सब्सक्राइब भी बढ़ रहे थे, कमेंट भी अच्छे अच्छे आ रहे थे, और इसमें बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। और ऐसा ही है फिर दगड़ियों, अगर किस्मत सही होती तो वो वाला चैनल मेरा आज सही रहता। किस्मत ख़राब है, तो किस्मत जब ख़राब होती है तो कोई साथ नहीं देता है, ऐसा ही है। और अब दगड़ियों आप अपने शब्दों को यहीं पर विराम करती हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, जो नए हो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। ओके, बाय बाय।